सुबह है और कॉकरोच जनता पार्टी आज अपना पहला प्रोटेस्ट करने जा रही है। इस वक्त हम दिल्ली के T3 एयरपोर्ट पर खड़े हैं, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके किसी भी वक्त आने वाले हैं। उनका ट्विटर पर पोस्ट आ चुका है, एक्स पर पोस्ट आ चुका है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लैंडेड यानी कि वो उनका विमान यहाँ पर उतर चुका है और इसके बाद कहा जा रहा है कि वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे वो एयरपोर्ट का मैं आपको थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ, तो भारी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। अब जहाँ भी देखेंगे या तो आपको मीडिया कर्मी नज़र आएंगे या तो सिक्योरिटी फोर्स नज़र आएगी। तो चारों तरफ आपको सिक्योरिटी फोर्स देख रहे हैं आप, है ना, बैरिकेडिंग इस तरीके से लगी हुई यहाँ पर। उस तरफ मीडिया वाले खड़े हुए हैं और इस तरफ कुछ समर्थक भी आए हुए हैं, मुझे लगता है उनको रिसीव करने के लिए। तमाम उनकी जो पहले अपील थी कि एयरपोर्ट सब लोग आए रिसीव करने, बाद में अभिजीत दीपके ने अपील की, उनके जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने अपील की कि एयरपोर्ट नहीं आना है। इसके बावजूद कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं, पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद नज़र आ रही है। यहाँ पर साफ तौर पर अभिजीत दीपके लैंड कर चुके हैं, वो बाहर कब आएंगे, बाहर आएंगे नहीं आएंगे, तमाम ऐसी आशंकाएं जो लोगों के मन में है। क्या पुलिस उनको एयरपोर्ट के अंदर ही गिरफ्तार कर लेगी, बाहर उनको आने भी देगी कि नहीं देगी, इस तरह के सवाल हैं जो लोगों के मन में है। तो वो भी लोगों से बात करेंगे। बाकी आज एक बड़ा दिन है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। एक ऐसी पार्टी है, कह लें ऐसा जो शुरुआत में देखा जाए तो उसे एक सोशल मीडिया पेज की तरह देखा जा रहा था, जो कि जो CGI सूर्यकांत है उनके बयान के बाद एक गुस्से के तौर पर उसको देखा गया, स्टेशन के फॉर्म में देखा गया। मगर अब सोशल मीडिया से वो ज़मीन पर उतरने जा रहे हैं पहली बार। पहला टेस्ट उनका कैसा होगा, इस पर दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी। थोड़ा लोगों से भी बात करते हैं कि लोग जो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए आए, उनको रिसीव करने के लिए आए, वो क्या सोचते हैं। आशुतोष हमारे साथ हैं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अभिजीत दीपके को रिसीव करने का जिम्मा इनको सौंपा गया है। आशुतोष, क्या कुछ अंदर से कुछ जानकारी है कि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या अंदर ही डिटेन कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ प्लान है क्या? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ अभिजीत दीपके बाहर आएगा। वो ऑलरेडी लैंड कर चुका है। यहाँ से हम लोग सीधे पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम लोग जंतर मंतर पर करेंगे। कोई बात हुई आपकी? अभिजीत से हम लगातार टच में हैं, हमारी पूरी टीम उनके टच में है। सो फार सो गुड। सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं। हम भी चाहते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो और इस देश के कानून के दायरे में हो। जैसे बाहर आएंगे तो उसके बाद का क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं? यहाँ से हम लोग सीधे पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहाँ पर आज के प्रोटेस्ट की अभिजीत परमिशन मांगेगा और फिर वहाँ से हम लोग जंतर मंतर पर बैठकर एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये तो प्लान नहीं है कि आएंगे अभिजीत बाहर, आप पार्लियामेंट स्ट्रीट जाएंगे, परमिशन लेंगे, पर मान लीजिए इसमें कोई खलल आता है, मान लीजिए कुछ गिरफ्तारी डिटेन जैसा मामला आता है, कोई प्लान भी है, कुछ तैयारी है अगली? नहीं, देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि अभिजीत आज जंतर मंतर पर पूरे देश के युवाओं के साथ मौजूद होगा। दिल्ली पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए भी आंदोलन उतना ही ज़रूरी है कि जितना इस देश के युवाओं के लिए। चाहे राजस्थान का SI भर्ती का मुद्दा हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो 2024 में जिनका पेपर लीक हुआ था। इस देश में पेपर लीक ने इस देश की भ्रष्ट और बर्बाद शिक्षा व्यवस्था ने पुलिसकर्मियों को भी बहुत परेशान किया है, उनके बच्चों का भी जीवन बर्बाद किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस देश की तमाम पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज़ हमें एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेगी और इसमें हमारा साथ देगी। सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही है। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें या प्रधानमंत्री जी उन्हें बर्खास्त करें। इस देश की शिक्षा व्यवस्था का जो भट्टा बैठा है, धर्मेंद्र प्रधान जी उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। पार्लियामेंट स्ट्रीट में और जंतर मंतर पे क्या माहौल है, कुछ इन्फॉर्मेशन आई आपको? मुझे लगता है कि आज इस देश की राजनीति बदलने जा रही है। इस देश का युवा अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है। जिस युवा की आवाज़ आज तक सिस्टम लगातार दबाता रहा था, लेकिन आज के बाद मुझे नहीं लगता कि इस देश के युवा की आवाज़ दबाई जा सकेगी। जो डर है हिंसा का, बहुत सारी इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि कहीं जो पहला ही टेस्ट है हमें अपने समर्थकों पर, हमें अपने युवाओं पर पूरा भरोसा है। हमें ये भी पता है कि कुछ मिसक्रिएंट्स हो सकता है इनका IT सेल वहाँ पर भेज दे। तो हम अपने तमाम समर्थकों से ये अपील करते हैं कि ऐसे कोई भी अगर आप लोग को लोग दिखें, तुरंत दिल्ली पुलिस से आप कांटेक्ट करें। वहाँ पे पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद रहेगी, हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे मौजूद रहेंगे। उनको सोशल मीडिया पे आइडेंटिफाई करिए। ऐसे लोगों का पब्लिक में चेहरा दिखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि दशकों में ये देश का सबसे बड़ा और सबसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा। नज़र हमारी रहेगी पूरा इस प्रदर्शन पे। जब अभिजीत बाहर आते हैं तब क्या हालात रहते हैं, उसके बाद जो तमाम लोगों के मन में आशंकाएं हैं कि भाई कहीं वो डिटेन तो नहीं कर लिए जाएंगे, क्या उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट जाने दिया जाएगा, जहां परमिशन लेने की बात कही जा रही है दिल्ली पुलिस से, तो दिल्ली पुलिस उसके बाद परमिशन देगी कि नहीं देगी। फिर उसके बाद आता है अगला पड़ाव जंतर मंतर का, जो कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। वहाँ पर क्या हाल रहता है दिन भर। मैं सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी सुधांशु,
फील्ड पर रहेंगे, नज़र बनाए रखेंगे। कांग्रेस जनता पार्टी का ये पहला इम्तिहान है। सोशल मीडिया से निकला एक आंदोलन आज सड़क पर पहली बार आ रहा है, तो क्या होता है हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। देखेंगे यहाँ पर पुलिस प्रशासन की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, ऐसे रस्सी लेकर पुलिस वाले सामने आ रहे हैं। उधर भी आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग पूरी लगी हुई है और मीडिया कर्मी भी तैनात हैं। किसी भी वक्त मुझे लगता है अभिजीत दीप के एयरपोर्ट से बाहर आ सकते हैं और उसी को लेकर अचानक से आप देखेंगे तो गर्मा गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है। पुलिस वाले खड़े हैं तो हम भी नज़र रखे हुए हैं पूरा। जैसे अभिजीत बाहर आते हैं, देखते हैं क्या माहौल रहता है। गाड़ियाँ यहाँ पर पुलिस की भी आप देखेंगे तैनात हैं। पूरा देखिए माहौल बना हुआ है। अभिजीत किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं एयरपोर्ट के। अभिजीत दीप के जो कि कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर हैं और आज ये उनका पहला कॉल है। आज तारीख 6 जून है। यहाँ से बताया जा रहा है कि वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे और पुलिस से जो जंतर मंतर में पहला प्रोटेस्ट होना कांग्रेस जनता पार्टी का, उसकी परमिशन लेंगे और उसके बाद जंतर मंतर जाएंगे। अब ये एज प्लान कितना जाता है नहीं जाता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए। बाकी अभिजीत किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। एयरपोर्ट का जो अराइवल है उसके गेट पर तमाम वकील भी खड़े हैं जो कि अभिजीत दीपके के सपोर्ट में बताया जा रहा आए हुए हैं और उनके जो एक्टिविस्ट और समर्थक हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं कुछ उनको रिसीव करने के लिए। अब पुलिस सबको हाइट साइड में हटा रही है। अभिजीत दीपके किसी वक्त निकलेंगे। बाकी अभिजीत दीपके जो आज प्रदर्शन करने वाले हैं तमाम कांग्रेस जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो यूथ है उनके साथ में, और उनके मुख्य डिमांड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, यही रहने वाली है। कुछ हिदायतें भी कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई हैं, क्या करें और क्या ना करें, तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो क्या करें में तिरंगा और एक किताब साथ लाएं, ये कहा गया है। सब कुछ रिकॉर्ड करें क्योंकि एक डर ये भी है कि कहीं कुछ एलिमेंट्स ऐसे नाइफ्रेंज एलिमेंट्स आ जाएं जो हंगामा करें, बवाल करें, तो वो स्थितियाँ आएँ। तो उसके लिए लोगों से अपील की गई कि आप जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको रिकॉर्ड करते रहें। असामाजिक तत्वों की सूचना है, अगर कोई भी हिंसा बवाल कर रहा है उसको आप देखिए, उसके बारे में पुलिस को सूचना दें, ऐसा कहा जा रहा है। उसके अलावा सनस्क्रीन लाएं, टोपी लाएं, पानी पीते रहें, मतलब हाइड्रेट रहें, इस तरह की अपील की गई है। बाकी क्या नहीं करना है तो यदि संभव हो तो अकेले मत आइए, यानी कि मतलब किसी को साथ में लेके आइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फूल मत फेंकिए, उन्हें भेंट कीजिए। ट्रोल्स और भड़काने वालों से उलझिए मत, भूखे मत आइए। मतलब कि स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखें सभी लोग, ये अपील की जा रही। बाकी अभिजीत दीप के किसी भी वक्त एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, हमारी नज़र बनी हुई है। और उनसे जुड़े तमाम जो समर्थक हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो वकील हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। पुलिस से उनकी कुछ बातचीत भी चल रही है। बाकी देखिए अभिजीत को बाहर आते हैं, नज़र रखते हैं। तो आप लोग अभिजीत को रिसीव करने आए हैं, देखते हैं। क्या नाम है आपका? इरफान। क्या करते हो इरफान? NIT थर्ड ईयर स्टूडेंट है। जी जी। कांग्रेस जनता पार्टी के जो मूवमेंट है ठीक लग रहा है? हाँ अच्छा है, एटलीस्ट मुद्दे उठ रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स रादर देन। अब मैंने ही नोटिस करें काफ़ी लोग को ट्रस्ट इन एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं नहीं, अब नए फेसेस आ रहे हैं, देन इट्स अ गुड थिंग। एटलीस्ट बात तो हो रही है। काफ़ी पीपल इन माई जनरेशन डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, दे डोंट, ये जनरली कहते हैं ना आई एम ए पॉलिटिकल कहते हैं, बट विद दिस एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया पीपल आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। बातचीत एंड डिबेट एंड डिस्कशन ऑलवेज लीड्स टू समथिंग गुड। आप जाएंगे यहाँ से फिर जंतर मंतर? मेरी फ़्लाइट नहीं तो मैं चला जाता सच्ची। इसके बाद फ्लाइट है आपकी, कहाँ बैग लेके? हाँ 2 बजे फ़्लाइट है तो इसलिए नहीं तो निकल लेता तभी। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली कैलाशपुरी क्या करते हो आप? एयरपोर्ट पे जॉब। हाँ सर। कांग्रेस जनता पार्टी समझ में आ रहा है कुछ आपको उनके बारे में? हाँ सर, इनके मुद्दे सही उठे हैं, फैसले उसके क्या मुद्दे सही लग रहे हैं आपको? बेरोजगारी, शिक्षा के ऊपर भ्रष्टाचार जो देश में चल रहा है उसके ऊपर मुद्दे उठे हैं, वो सब सही है। उसके फाउंडर को जानते हैं? हाँ किसी सर। को देखने आए हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप भी आए हैं? कहाँ से हैं आप? सुबह 6 बजे का आ रखा हूँ आज। 6 बजे के? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ना, मैं चाहता था भीड़ में सबसे आगे खड़ा रहूँ मैं। इसीलिए मैं दिल्ली से ही हूँ, उत्तम नगर से ही। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है अपना। दीपके को देखते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली सिर्फ उसे देखने नहीं आया, मैं उस करेज को देखने के लिए आया हूँ जो वो लेकर आ रहा है अपने साथ में। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बाउंड कोई भी बना लेता है, लेकिन जो करेज वो लेकर इस वक्त आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि उसे पता है वो अगर इंडिया आएगा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो हीट उसने पैदा करी है। अगर वो नहीं आता तो शायद यहाँ इतनी हीट भी नहीं पैदा होती, इतनी मूवमेंट नहीं होती। तो वो जो करेज अपने साथ लेकर आया, जिस टाइम पे बड़े बड़े लोग भाग रहे हैं, वो अकेला आ रहा है, तो मैं उस करेज को देखने आया हूँ बेसिकली। वो करेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिजीत ने कहा था कि यहाँ नहीं आना है, पार्लियामेंट स्ट्रीट जाना है। मेरा एक्चुअली घर पास में ही है ना यहाँ से, और फिर यहाँ से मेट्रो भी सीधी है। आपने कहा साथ लेके चलेंगे। मैंने साथ वो लेके जाना चाहे, मेट्रो से खुद ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो साथ के लेके जा रहा है और बहुत रिस्की है सर।
घर वालों ने तो मना कर रखा है भाई साहब, बहुत दूर रहे उससे इस वक्त। आप भी आए हैं सर? मेरे स्टाफ, पुलिस स्टाफ है। स्टाफ से हैं, ओके ओके। चलो उधर चलते हैं। अभिजीत आ गए हैं, पा रहे हो स्क्रीन पर, थोड़ा दूर है तो उनके हाथ में किताब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की शायद, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हाथ में लेकर अभिजीत आ गए हैं। उनके पीछे आपको उनके साथी आशुतोष रांका जो प्रवक्ता हैं वो नज़र आ रहे हैं, और कुछ वकील भी यहाँ पर जुटे हुए हैं मुझे लगता है उनकी पैरवी के लिए। अब इसके बाद अभिजीत मुझे लगता है जाएंगे सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट, और पार्लियामेंट स्ट्रीट में पुलिस से जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट की परमिशन लेंगे, और देखने वाला होगा कि ये परमिशन उनको मिलती है कि नहीं मिलती। पुलिस देखिए यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस भीड़ के बीच से, मीडिया के बीच से अभिजीत को निकाल दें। अभिजीत देखिए जा रहे हैं गाड़ी से, और हाथ में उनके संविधान और B.R. अम्बेडकर की किताब है। अब देखने वाला होगा, देखिए मीडिया की पूरी कोशिश है कि बात करे, पर पुलिस रुकने नहीं दे रही गाड़ी, और गाड़ी निकल चुकी है। अभिजीत अब पार्लियामेंट स्ट्रीट के लिए निकल चुके हैं। हम भी चलेंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट और आपको दिखाएंगे आज पूरे दिन क्या होने वाला है। क्या जो पहला इम्तिहान है कॉकरोच जनता पार्टी का, एक ऐसी पार्टी जिसको पहले देखा गया एक सोशल मीडिया पेज की तरह, एजिटेशन की तरह, उसके बाद वो ज़मीन पर पहली कॉल दी है प्रोटेस्ट के लिए। अब कितने समर्थक वहाँ जुटते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट में परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है, जंतर मंतर में क्या होता है, दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप न्यूज़ पिंच देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ।